watching Malhotra Straight Drive that is brought to you by the Reliable Group. Now we will be talking hard because Ashok Malhotra, the former Indian cricketer who has played 7 test matches, 20 ODI, always he was very good at square cut, so you will cut you into half. सर आज का जो टॉपिक है आर इंडियन कोचेस एनी वे कम है जो बाहर वाला कोच है, क्योंकि आईपीएल में एकदम फेल गया फॉरेन कोचेस, लेकिन हमारा आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस को देखिए 2 बार फाइनल में पहुंचा है। आपका क्या राय है? बिल्कुल सही, क्योंकि पहले जब पुरानी बातें हैं कि जब फॉरेन कोचेस वर बिट सुपीरियर, लेकिन अब जो भारतीय कोचेस हैं दे आर एट पार विद दी फॉरेन कोचेस। तो मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूं कि अगर आप देखिए गुजरात टाइटंस, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने 2 बार फाइनल में पहुंचाया है, आशी है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें इस बार केकेआर का भी पूरा स्टाफ, गौतम गंभीर के आने के बाद चंद्रकांत पंडित और बाकी सपोर्ट स्टाफ भी बाकी है। हाँ बिल्कुल, तो एक नया ऊर्जा दिखाई देती है। और सबसे अहम बात है कि जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, काफ़ी खिलाड़ी ऐसे हैं जो शायद विदेशी इंग्लिश समझ नहीं पाते, तो उसका असर दिखाई नहीं देता। हमारे जो देसी कोचेस हैं वो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारी जो मानसिकता उसको समझते हैं, जिसके चलते उनका प्रदर्शन बेहतर होने की संभावना। और अब कोचिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंडियन प्रीमियर लीग है और इंडियन प्रीमियर लीग की तरह होनी चाहिए। सर दिल्ली कैपिटल्स हर बार स्ट्रगल करते हैं, सौरभ गांगुली जो हमारा प्यारा है वो उसका डायरेक्टर है, क्यों नहीं इंसिस्ट करते कि चलो भाई हैव द इंडियन कोचेस, बिकॉज रिकी पॉन्टिंग इज सिटिंग देयर फॉर 2-3 इयर्स, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्यों ऐसे नहीं प्रपोजल देते कि लेट्स हैव इंडियन कोचेस? देखिए, हो सकता है दादा के डोमेन में ना हो, उनके उसमें ना हो, क्योंकि दादा की भी हो सकता है अपनी लिमिटेशंस हो, क्योंकि ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड गाय, सीधी मुंह पे बात करते हैं, जो उनके दिल में होती है मुंह पे होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ही वाज वेटिंग, एंड हो सकता है क्योंकि ये निर्णय जो होता है फ्रेंचाइजी ओनर का होता है कि कोच को रखना है या नहीं रखना है, कोच बदलना है या नहीं बदलना है। तो अगर कोच अब बदला है तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह दिल्ली कैपिटल्स खेली है एक नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ, और इसका श्रेय काफ़ी हद तक सौरभ गांगुली। सर और एक सवाल है, इफ यू लुक एट द सक्सेसफुल टीम सीएसके लेड बाय एमएस धोनी, उसमें स्टीफन फ्लेमिंग इज ऑलवेज बिहाइंड द स्क्रीन एंड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। स्टीफन फ्लेमिंग, तो ऐसे कोई कोच होना चाहिए जो लो प्रोफाइल है, जो पीछे रहेगा। देखिए, कोचेस का काम ही पीछे रहना है। कोच अगर सामने आके कोचिंग कर रहा है, अगर कप्तान से आगे बढ़ चढ़ के कोचिंग कर रहा है, तो वो टीम को ठीक नहीं बैठे, क्योंकि कोच का काम है स्टे बिहाइंड द सीन्स। और स्टीफन फ्लेमिंग और महेंद्र सिंह धोनी का तालमेल बहुत अच्छा है, क्योंकि ही इज़ बिगर देन लाइफ। महेंद्र सिंह धोनी, आप उसके ऊपर नहीं जा सकते, और हर फॉरेन कोच को मालूम है कि लास्ट वर्ड लाइज विद महेंद्र सिंह धोनी, तो वो उससे बढ़कर निर्णय नहीं ले पाते। तो कई बार ये भी असर पड़ता है, लेकिन परेशानी यही है कि मेरा अभी भी मानना है कि अगर आप लोकल कोचेस को कराते हैं तो आपको शायद बेहतर नतीजे मिले। मैं पूरा सहमत है। आप लास्ट 4-5 इयर्स का इंडियन टीम का, सीनियर इंडियन टीम टेस्ट टीम का परफॉर्मेंस देखिए, पहले रवि शास्त्री, अभी राहुल द्रविड़, they are far superior than उसका जो previous era था। So as sir said, Indian Premier League should have more Indian coaches. So these kind of straight talks right from the heart you're going to hear in Malhotra's Straight Drive. We thank again our sponsor, The Reliable Group. Keep following us, do share, subscribe and press the bell button.